नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए आज फिर से प्रॉफिट एंड लॉस में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एक बेहतर प्रश्न के साथ। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से ज़रूर देखिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब क्वेश्चन समझ में आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन समझ में आता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। सुरेश ने 9,000 रुपये में एक कंप्यूटर टेबल और 4,000 रुपये में एक सेंटर टेबल खरीदी। उसने कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचा और वह सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि पूरे लेन देन पर उसे किस पे पूछ रहा है, पूरे लेन देन पर उसे 10% का क्या हो जाए, लाभ प्राप्त हो जाए। बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है और बनाते हैं इसको बेहतरीन तरीक़ा से। चलिए बनाते हैं इसको बेहतरीन तरीक़ा से। ज़रा 1 मिनट रुकिए, आप लोग थोड़ा प्रश्न देख लीजिए। हम थोड़ा चौक ले लेते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब क्या क्या खरीदा है यह आदमी, कंप्यूटर टेबल खरीदा है। क्या खरीदा है, कंप्यूटर का टेबल खरीदा है। और क्या खरीदा है, सेंटर टेबल। और क्या खरीदा है, सेंटर टेबल। अच्छा समझिएगा इसको। अब क्या बोल रहा है, पूरे लेन देन पर, मतलब जितना पैसा है वो टोटल पे पूछ रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ये दोनों का दाम जोड़ देंगे। मान लीजिए कंप्यूटर टेबल कितना लिया है, 9,000 और सेंटर टेबल कितना लिया है, 4,000। इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर मेथड। तो कंप्यूटर टेबल प्लस सेंटर टेबल ये दोनों के मिला के पूरे पे लाभ हमको कितना चाहिए, 10%। तो यहाँ पे पहले हमको टोटल पता तो रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे हम, टोटल। क्या निकाल देंगे, टोटल। तो 9,000 और 4,000 जोड़ के टोटल पैसा कितना लगा, इसको 13,000 टका खर्चा किया है, 13,000 रुपया। तो क्या बोल रहा है, इस पे इसको कितना का लाभ चाहिए, टोटल पे चाहिए इसको 10% का लाभ चाहिए। टोटल पर कितना लाभ चाहिए इसको, 10%। अब देखिए यहाँ पे अब कर क्या रहा है, उसने कंप्यूटर टेबल को कितना में बेचा है, 8% के लाभ पे। ये जो कंप्यूटर टेबल है इस पे ये क्या कर दिया, इसको बेच दिया है। कई प्रतिशत लाभ लेके बेचा है, 8%। तो इसका क्या निकालेंगे, 8% निकालेंगे। 90 का क्या निकालेंगे, 8%। तो कितना हो जाएगा, इसका 8% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 720 रुपये। कितना हो जाएगा, 720 रुपये। अब इसको निकालने का देखिए हम एक अच्छा सा आप लोगों को कंसेप्ट बताते हैं। किसी भी चीज़ का जब परसेंटेज निकालना रहे, इसका 1 0 क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। 1 0 क्या करना है, इसको छोड़ देना है। कितना लिखेंगे इसको, 900। कितना लिखेंगे, 900। और ये जो 8 है इसमें क्या कर दीजिए, यहाँ पर 0.8 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 0.8 कर दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, गुणन कर दीजिए। 8 नमक कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72। ये एक ट्रिक नहीं बोलिए, उसी से छोटा करके छोटा रूप है, इसी तरह निकालना है सब जितना भी परसेंटेज आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक अंक के बाद क्या है, दशमलव। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दशमलव। दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू रहता है, नहीं रहता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया, एसपी, ये 7200 रुपया लाभ हो गया। कितना लाभ हो गया, 7200 रुपये। अब क्या करना है, अब इस पर क्या बोल रहा है, टोटल पे इसको कितना का लाभ चाहिए, 10% का। कै प्रतिशत का, 10% का, प्लस 10% का क्या चाहिए,
लाभ चाहिए, प्लस दिखा रहा है क्या चाहिए इसको, लाभ चाहिए। और पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ पूछा है, हमको एसपी नहीं पूछा है। ये चीज़ ध्यान देना है कि वह सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत में बेचे, तो इसका प्रतिशत, इसको कितना प्रतिशत में बेचे जो टोटल पे कितना का लाभ हो जाए, 10% का लाभ हो जाए। तो यहाँ से 10% निकालेंगे, तो 10% यहाँ से एक अंक गायब करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1300। 1300 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी निकालने का आप लोग प्रतिशत निकालने के लिए तो पता होगा। जैसे मान लीजिए 1300 का कितना पूछ रहा है 10%, 1300 का 10%, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 13,000 है ना, 0 से 0 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ 130 गुना 10 करेंगे कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1300 आ जाएगा। इसको समझाने के लिए लिखें, मिटा देते हैं इसको। तो 1300 रुपया हो गया। अब यहाँ 7200 रुपये ऑलरेडी क्या है, सॉरी 7200 लिख दिए भाई, 720 रुपया लाभ है ये है। अब इसमें और कितना पैसा जोड़ा जाए कि ये किसके बराबर आ जाए, 1300 के बराबर आ जाए। 720 में क्या करेंगे, 1300 में से 720 क्या कर देंगे माइनस, तो यहाँ 1320 में, ओ यार 1300 में क्या कर देंगे 720 घटा देंगे, तो 720 घटेगा तो यहाँ अब कितना बचेगा, 0 की 0, 10 में 2 गया 8, और यहाँ पे बच जाएगा कितना, 12 में 7 जाएगा कितना बच जाएगा 580। तो इसको और कितना पैसा चाहिए, 580 रुपया क्या होना चाहिए, इसको लाभ होना चाहिए। इसी का वैल्यू हमको पूछा है, लेकिन ये हमको अंक में नहीं पूछा है, किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। किस में पूछा है, प्रतिशत में। चलिए इसको प्रतिशत में हम लोग निकालते हैं। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रतिशत में निकालने के लिए तो बतेबे किए। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए जितना लाभ हुआ है, तो 580 का क्या हुआ है लाभ, इसको हटा देते हैं इधर, 580 का लाभ हुआ है, तो लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य कितना है 4000 है, कितना है 4000 दिया गया है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इससे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब 4 से 1 कट जाएगा, आराम से कटेगा। कई बार में कटेगा ये 14 9 नहीं कट रहा है। चलिए तो 14 से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा, 14 चौकी कितना होता है 56, बच जाएगा कितना 2, पॉइंट लगा देंगे, डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 14.5%। कितना आ जाएगा 14.5% का क्या हो जाएगा, इस सेंटर टेबल को कितना लाभ में बेचना चाहिए, इसको 14.5% के लाभ पर बेचेंगे, तब हमको क्या होगा 10% का लाभ मिलेगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, तब तक देख लीजिए आप लोग एक बार, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए समझते हैं फिर से एक बार, क्या बोल रहा है। 9000 रुपये में क्या किया, एक सेंटर कंप्यूटर टेबल खरीदा और सेंटर टेबल 4000 में खरीदा। तो बोल रहा है पूरे लेन देन पर इसको 10% का लाभ चाहिए। तो पूरे लेन देन हमको पता तो रहना चाहिए, पूरे लेन देन किए कितना है। तो पूरे लेन देन कितना किए हैं 13000 का। अब चूंकि ये 720 रुपया में 8% में बेचा, तो इसका वैल्यू 720 आ गया, और टोटल पे कितना चाहिए 10% का लाभ चाहिए, तो ये 1300 आ गया। अब हमको 720 रुपया पहले लाभ कमा चुके हैं, इसका वैल्यू क्या कर रहा था, पूछ रहा था, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा था। तो ये कितना आ जाएगा, तो 1300 में से क्या कर दिए 720 घटा दिए, तो 580 आ गया। अब इसको चाहिए प्रतिशत में निकालेंगे। प्रतिशत में निकालने के लिए लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य 14.5%। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए देखते हैं एक और बेहतरीन प्रश्न। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और यस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहीं तक आज का सफ़र, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।